अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन द बुक द आर्ट ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। Last video lecture we had an introduction about the book in which we discussed the content and its three major parts that were the traditional grammar, vocabulary and composition. Inshallah, in our future videos, we will be covering these all topics one by one. Let's start with the very first part of the book, that is traditional grammar. Lesson 1 is about letter and alphabet. चलिए देखते हैं letter and alphabet. ये दोनों टर्म्स हमारे लिए काफ़ी कॉमन है, ठीक है। हम छोटे हैं तब से ही सुनते हुए आ रहे हैं लेटर एंड अल्फ़ाबेट। क्या इनमें कोई डिफरेंस है या फिर ये एक ही है? आइए देखते हैं। लेटर. A letter is a term that describes a symbol used to represent a sound in a language. लेटर क्या है? लेटर एक ऐसा सिंबल है जो कि किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करता है एक लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लेटर के। के हमारे पास एक लेटर है। बेसिकली ये एक सिंबल है क्योंकि इसका एक साउंड है, ठीक है। के हमारे पास एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास एक और टर्म है ग्राफीम. The grapheme is often described as the visual depiction of smallest unit of spoken sound. Grapheme क्या होते हैं? जो हम लोग साउंड्स बोल रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, जो हमारे पास साउंड्स हैं उनकी जो रिटन फॉर्म है उसको कहा जाता है ग्राफीम. फॉर सपोज हमारे पास के लेटर है, उसका साउंड क्या है? ख, ठीक है। ख जो मैं बोल रही हूँ वो एक स्पोकन साउंड है और उसकी विजुअल डिपिक्शन क्या है, रिटन फॉर्म क्या है? आपको यहाँ पर एरो दिख रहा होगा CH. CH हमारे पास के का साउंड दे रहा है, ख. तो बेसिकली लेटर्स जो हैं वो सिंबल्स हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनको लेटर कहा जाता है और हर एक सिंबल का कोई ना कोई साउंड होता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अल्फ़ाबेट. An alphabet is a collection of letters arranged in a specific order and used as a writing system. Alphabet क्या है? Letters की ही collection है जिसका एक specific order है. जैसे हमारे पास English alphabet है तो उसके अंदर English के तमाम letters आ जाते हैं, ठीक है। और इसका specific order क्या है? A to Z, A B C and इस तरह से sequence बनाते हुए हम लोग Z तक आते हैं. अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स की कलेक्शन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनाती है, A to Z. और इन 26 लेटर्स के हमारे पास 44 साउंड्स हैं. Here's a fun fact mentioned in the book about the word alphabet. Do you know the word alphabet comes from the first two letters of Greek, alpha and beta. तो यहाँ पर एक फ़न फैक्ट दिया हुआ है अल्फ़ाबेट के बारे में. जो वर्ड है अल्फ़ाबेट वो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के दो लेटर्स से लिया गया है, अल्फ़ा एंड बीटा. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट. लेटर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या डिफरेंस है? जब बात की जाए लेटर्स की तो लेटर्स सिंगल सिंबल्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सिंबल्स की बात की जाए तो वो हमारे पास लेटर है. अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट लेटर्स की कलेक्शन है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। जब आपसे कहा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताएं तो आपने क्या करना है? A to Z, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपने बताना है ABCD, ठीक है, टिल Z. और लेटर्स, कोई आपको कहे इंग्लिश लेटर्स बताएं तो आप रेंडमली कोई से भी बता सकते हैं, CHZ. सो दिस इज़ द डिफरेंस. लेटर कोई भी सिंबल्स, सिंगल सिंबल जो होते हैं, और अल्फ़ाबेट प्रॉपर सीक्वेंस. हमारे पास भी एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन है और कॉमनली हम लोग बच्चों से कहते हैं ABC सुनाएं, लेटर्स सुनाएं. हमें कहना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट सुनाएं ताकि उन्हें पता हो जो A to Z एक सीक्वेंस है उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है. Here we have another fun fact. Do you know English used to have 29 letters instead of having current 26 letters. हमारे पास यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा फन फैक्ट है. इंग्लिश में पहले 29 लेटर्स हुआ करते थे लेकिन अब हमारे पास 26 लेटर्स हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स. लेटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग
and on the basis of sounds. हम लेटर्स को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, राइटिंग की बेसिस पे और साउंड्स की बेसिस पे। राइटिंग की बेसिस पर भी लेटर्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है। द लेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज। नंबर 1 अपर केस लेटर्स, नंबर 2 लोअर केस लेटर्स। अपर केस लेटर्स, द कैरेक्टर्स दैट आर कैपिटलाइज्ड आर कॉल्ड अपर केस लेटर्स। लोअर केस लेटर्स, द स्मॉल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड लोअर केस लेटर्स। हमने राइटिंग में देखा है, जब हम लोग राइटिंग कर रहे होते हैं तो कहीं पर हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, कहीं पर हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अपर केस लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स एक ही बात है, और लोअर केस लेटर्स को हम लोग स्मॉल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे हम लोग कभी बड़ी ABC छोटी ABC कहते हैं ना, बेसिकली ये वही चीज़ें हैं। अगर हम लोग लेटर्स के साउंड्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो साउंड्स की बेसिस पर टू मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 वाउल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। लेट्स डिस्कस दैम। वाउल, द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ आर कॉल्ड वाउल्स। वो लेटर्स जब हम लोग उनको प्रोनाउंस करते हैं, उन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे माउथ में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती। टंग, टीथ, कुछ भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। इन इंग्लिश देयर आर 5 वाउल लेटर्स, A, E, I, O, U. Y and W also act as vowels. Sometimes इनके साउंड्स जो है वाउल्स की तरह एक्ट करते हैं। These 5 vowel letters produce 20 sounds. Consonant, the sounds that are produced with an obstruction in the mouth are called consonants. ऐसे साउंड्स जिनको जब प्रोड्यूस किया जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो, एयर इजीली फ्लो ना कर पाए, तो उन साउंड्स को कहा जाता है कॉन्सोनेंट। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दीज आर रिटन बिलो: BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ. These 21 consonant letters produce 24 sounds. Here we have another fun fact. Do you know? If you try to say the word without moving your lips or tongue, every alphabet will sound same. तो हमारे पास ये एक फन फैक्ट है कि अगर आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे विदाउट मूविंग योर लिप्स और टंग, तो हर एक अल्फ़ाबेट का सेम साउंड निकलेगा। Yes, so try and let me know in the comments. So this is all about the today's lesson. I hope you understand basic concept between letter and alphabet and its difference. Books are also available. अगर किसी को बुक चाहिए तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं. And try to share this video as much as possible. Thank you.